मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बुधवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। ये मुकदमा शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। आज 355 वर्ष बाद सनातनियों की जीत हुई है, हिंदू भक्तों की जीत हुई है, श्री कृष्ण के लल्ला जो हमारे हैं उनके भक्तों की जीत हुई है। और माननीय न्यायालय ने आज सारे तथ्य जो लगातार सारी सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने के बाद एक भी साक्ष्य नहीं दे पाए कि यह संपत्ति उनकी है। हमने सारे साक्ष्य दिए, बिजली का कनेक्शन हमने कटाया, मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ। यदि कोई सबूत होता तो बिजली क्यों कटती, टंकी क्यों कटती, वहां पर हमने पूजा करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग रहे हों, ये शुरू से कहते रहे कि ये केस पोषणीय नहीं है। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि ये केस पोषणीय है, ये केस चलेंगे और ये बहुत बड़ी जीत है सनातन धर्म प्रेमियों की। कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का ही बताया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, लड्डू गोपाल की। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। कोर्ट के माध्यम से हम ये साबित करें कि शाही ईदगाह मस्जिद इट्स अ केस ऑफ अतिक्रमण, इट्स अ केस ऑफ इंक्रोचमेंट। और उसी कवायद में 4 साल तक ये पूरी कवायद की गई। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहा कि 7/11 की जो एप्लीकेशन थी शाही ईदगाह मस्जिद ने दी थी, उस एप्लीकेशन पे 4 महीने तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिटेल्ड सुनवाई हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो रिसर्च है काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च है और हमने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी है। अब कोर्ट के जजमेंट का इंतजार है। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और देखिए हिंदू पक्षकारों की दलील क्या थी, कोर्ट में क्या दलील दी गई। दलील ये कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है और ये भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है, इसलिए इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। वहीं मुस्लिम पक्षकारों ने क्या दलील दी, ये भी आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्षकारों की दलील है कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ था। 60 साल बाद इस समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। मुस्लिम पक्षकारों की दलील हम दिखा रहे हैं और ये समझौते के आधार पर दलील दी गई थी और ये कहा गया कि इसलिए ये मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। ये मुस्लिम पक्षकारों की दलील कि ज़मीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ और अब 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है और इसलिए मुकदमा चलने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, ये मांग की गई। ये सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं है। ये मुस्लिम पक्षकारों की दलील।
हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला सुनने योग्य है और इस लिहाज से सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मदन जी, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के। आचार्य जी, बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की। जी बिल्कुल, ये हिंदुओं के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो गया, क्योंकि हमारी शुरू से ही मांग रही है कि अयोध्या तो अभी एक झांकी है, आगे मथुरा काशी बाकी है जी। तो इस दृष्टि से हमारे लिए ये कोर्ट का जो निर्णय हुआ है कि और मुसलमानों की आपत्ति खारिज हुए, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और अभी जो ये कह रहे हैं कि 60 साल बाद ये मुद्दा नहीं हो सकता, ये विवादास्पद शुरू से ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। 92 में भी इस पर हमने अपना दावा किया था। उससे पहले भी जो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट जिनके साथ हुआ था उस सेवा संघ के द्वारा, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी था, उसका कोई आधार नहीं था। दूसरी बात कि इन्हें यह देखना होगा कि मुसलमानों का कोई नैतिक आधार भारत के तीर्थों पर नहीं बनता है किसी भी कारण से। तीर्थों पर जो मुस्लिम अत्याचारों ने जो आक्रमण कर कर अपनी मस्जिदें बनवाई गई हैं, वो बिल्कुल ही गैर इस्लामिक मानी जानी चाहिए, गैर धार्मिक मानी चाहिए, अधार्मिक कृत्य हुआ है। उसको सुधारने का यह अवसर मुसलमानों के पास है। इसलिए लामबंद होकर काशी के लिए, ज्ञानव्यापी के लिए और मथुरा के लिए जो लड़ाई मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, यह बंद होना चाहिए। मुसलमानों के मौलवियों को समझना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा ना उठाए, अपने अधिकारों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इन्हें यह दावा छोड़ देना चाहिए। क्यों इस प्रकार के विवादास्पद मामलों को और घसीटने में लगे हुए हैं? राम जन्मभूमि केस में भी देख लिया कि हमें न्यायिक जीत मिली, और इसी केस में भी हमें न्यायिक जीत मिलेगी। तब ये किस आधार पर ये फिर भाईचारे की बात करेंगे? ये इनको सोचना चाहिए। आचार्य जी, लगता है आपको कि ये जबरदस्ती एक लंबा खींचने के लिए, अयोध्या में जैसे मामले को लंबा खींचा गया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कोई सबूत नहीं, फिर वहां पर हार हुई, तो लंबा खींचने की कोशिश थी? पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री सारा रिकॉर्ड है कि अंग्रेजों ने जिस जमीन को जब ऑक्शन किया तो उसको बनारस के एक परिमल जी ने खरीदा था, उनसे फिर मदन मालवीय जी ने खरीदकर इसका निर्माण किया गया। और इस निर्माण के बाद ही कोई आपत्ति इनकी तरफ से हुई, क्योंकि जहां देखो तीर्थ है, जहां चाहे वो हमारा महाकाल भी हो, वहां पे भी जो आबादी है, जो हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ है, वहां पर गैर हिंदुओं का निवास स्थान किस प्रकार से हो सकता है? केवल एक ही बात है कि हिंदुओं के तीर्थों को नष्ट कर कर वहां का पूरा इस्लामीकरण किया जाए। उसी के तहत ये महमूद गजनबी के समय में भी आक्रमण हुआ था, औरंगजेब के समय में भी ये आक्रमण होते रहे, और आज फिर उन्हीं की औलादे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया है, वही मानसिकता के लोग हिंदू तीर्थ को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और हम न्यायिक रूप से लड़ेंगे अगर इस तरह की भाषा ये प्रयोग करते हैं। 2 साल पहले भी महमूद जो थे, ये कई सारे इनके दलों ने मिलकर देवबंद में मीटिंग की थी, कहा था कि हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं छोड़ोगे आप? 3 ही तो मुख्य स्थान मांग रहे हैं, और हमारे पास तो 3000 लोगों की लिस्ट है, कम से कम 2700 मंदिरों की ऐसी लिस्ट है जिन पर मस्जिदें और मजारे बनी हुई हैं, वो लिस्ट भी हमारे पास है। अगर हम उस तरह के, अगर हिंदू उस पर बगावत पर आ जाए तो ये कहां रहेंगे? और ये कह रहे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहीं नहीं बनती, ना लिमिटेशन एक्ट में ये आती है जमीन। ये पूरी तरह से हिंदू तीर्थ है, और भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित इस मंदिर का तो सम्मान होना चाहिए। भारत में रहकर अगर आप हिंदू आस्थाओं का सम्मान नहीं करोगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? ये सवाल हाजी नाजिम खान जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हाजी नाजिम साहब, इसमें क्यों लड़ाई लड़ना? अब फिर से कोर्ट में जाइएगा, लंबा खींचिएगा, इससे अच्छा है कि बहुत अच्छी से आप हिंदुओं को सौंप सकते हैं। हाँ सुमित भाई, देखिए अभी आपने कितने प्यार से कहा, तो देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए ये देश संवैधानिक है, इसमें ये संविधान से मुक्त चलता है। और कल को अगर हमारे हिंदू भाई ये कह दें कि भी धर्म के आधार पे पाकिस्तान दे दिया है आपको, तो आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले जाओ, अगर कल तो ये बात आती है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है। और जिस तरीके से अभी आचार्य जी जो बार बार कह रहे थे कि अगर हम इन मस्जिदों पे, दरगाहों पे अपना हक जमा लेंगे तो ये फिर कहाँ जाएंगे, तो मैंने याद दिला दूं, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान पे
विश्वास करते हैं। इन लोगों की तरह नहीं है कि ये कहते थे कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने से पहले कि अगर बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके खिलाफ आया तो ये मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो स्वीकार है। देखिए हमने स्वीकार करा, हम क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। और दूसरी बात मैं सुमित जी एक बात और बता दूं, अभी जो जिस तरीके से हाई कोर्ट का अभी फैसला आया है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की जो अपील है उनको खारिज करते हुए और भड़का रहे हैं 18 अपीलों के लिए इसी तरीके से कह रहा हूं कि कोर्ट फैसला नहीं करेगा, अपने ही कोर्ट में इन्होंने हारना है। कम से कम 6 बार उन्होंने हार चुके हैं। वही होगी। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी दलील रखेंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्ण विश्वास है कोर्ट पे है और हम हर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हम देखिए निचली कोर्ट में भी जाते हैं, निचली कोर्ट से हम हाई कोर्ट में गए, अब हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपने बारे में बताएंगे। हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, एक सेकंड, जन्म स्थान है मथुरा, आप यहाँ समझिएगा। आचार्य जी, वहां पर आचार्य जी एक सेकंड, एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, मस्जिद खड़ी करते हैं आप, आचार्य जी एक मंदिर सेकंड, तोड़ के इतिहास है, इतिहास के लिए माफी मांगेंगे। आचार्य जी एक सेकंड, एक सेकंड, हाजी हाजी साहब, हाजी साहब आपको आपको बता दीजिए। एक सेकंड हाजी साहब, इस्लाम हाजी नाजिम साहब एक सेकंड रुक जाइए। आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा बहुत अच्छा लगा, संविधान पर आपको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुना दिया, तब भी आज भी आप क्या कह रहे हैं? बाबरी मस्जिद ढांचा बोलिए ना, फिर ढांचा बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं मैं ढांचा क्यों बोलूं? नहीं सर, मैं ढांचा क्यों बोलूं? भाई मैं जब सब पूरी दुनिया ने देखा बाबरी मस्जिद को, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्या लोगों ने फैसला जो बिल्कुल उन्होंने जो बाबरी सुप्रीम मस्जिद कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया तो आप उसे ढांचा मानिए। बाबरी मस्जिद, अब बताइए बाबरी मस्जिद को मैं बाबरी मस्जिद ना कहूं तो आप मेरे से ढांचा कहलवाएंगे नहीं सर? तो सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं ना? बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं ना आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मानते हैं ना, स्वागत आप करते हैं ना? तो वहां तो एक तरह से हम लोगों ने मंदिर स्वागत किया। सुमित जी देखिए, हम लोगों ने ही स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर जो आया, हम लोगों ने ही स्वागत किया था। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ तथाकथित लोग थे जो बार बार ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे थे यहाँ ओवैसी के भी बयान आए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के, मुस्लिम नेताओं के भी बयान आए, कुछ मुस्लिमों के बयान आए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो रोना था वो ही रहे थे कि भाई बाबरी मस्जिद वहां पर थी, इनको तो उठा के जेल में डाल देना चाहिए। अयोध्या के फैसले को भी आप लोग कहां से आराम से स्वीकार करते नजर आए, प्यार से स्वीकार करते नजर आए? नहीं नजर आए। अब प्रेम से छोड़ देनी चाहिए जगह को। ज्ञानव्यापी के लिए भी इतने एविडेंस मिल चुके हैं, उसके बाद भी अपनी किरकिरी करा रहे हैं। क्यों छोड़ दें? ये हमारी अपनी मस्जिद है, मस्जिदों को हम क्यों छोड़ दें? अरे हमारे संवैधानिक अधिकार है मस्जिदों पे। ये मस्जिदें हमारे पूर्वजों की, हमारी बनाई हुई मस्जिद है, और आप इस तरीके से कैसे करें कि मस्जिदों को छोड़ दें? हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि आप मंदिरों को छोड़ेंगे क्या? आप मस्जिदों के नीचे जो मंदिर को भी नहीं छोड़ेंगे क्या? हम लोगों ने, आप मक्का मदीना में तो किसी गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित कर देते हैं। क्या हिंदू अगर यही बात अगर अपने तीर्थों में लागू कर दे तो कैसे लगेगा आपको? मंदिर ही ढूंढेंगे। अरे इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के साथ आगे बढ़ाने के लिए तो बात कर रहे हैं ना, आप पीछे धकेल रहे हैं बार-बार। अभी तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं कर रहे। आप क्यों धोखे में रहकर क्यों कर रहे हैं काम, समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों वक्फ बोर्ड का आधार लेकर कब्जा कर रहे हैं? ना जाए, कह रहा हूं, देखिए संविधान कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात के लिए क्या माफी मांगेंगे? देश से क्या वक्फ बोर्ड का क्या लेना देना? कोर्ट ने सब मना कर दिया, वक्फ बोर्ड का कोई यहाँ पे एक्ट लागू नहीं होता। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? नजुल की प्रॉपर्टी है रिकॉर्ड के हिसाब से। आप कैसे इसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना रहे हैं? इसका मतलब आप इस चीजों के आड़ लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत की मुसलमान यहाँ कई मुसलमान ऐसे हैं जो कृष्ण के गीत गाते हैं, आप भूल गए कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना सारा जीवन उतार दिया। ऐसे भी लोग हैं। और आप हैं कि आप एक सेकंड, बारी बारी से, बारी बारी से, आचार्य जी बारी बारी से, क्यों कह रहे हैं? आचार्य जी एक सेकंड, वो नैरेटिव लेकर आचार्य जी आप लोग जरूर बैठते हैं। नहीं हाजी नाजिम एक सेकंड, मैं आचार्य जी एक सेकंड रुक जाइए। कोर्ट ने फैसला दे दिया। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी ठीक है सुप्रीम कोर्ट जाना है, बिल्कुल जाइए, लड़िए, अयोध्या की तरह इतना लंबा लड़िए, फिर अयोध्या में आप हार गए तो मेरा ये कहना है कि आप के पास सबूत है, और सबूत होते तो आज आपकी याचिका खारिज नहीं होती। सुमित जी देखिए, सबूत तो हम पे बाबरी मस्जिद के भी थे। बाबरी मस्जिद ने चीख चीख कर कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद हूं, लेकिन फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुनियाद पर दिया, पूरे देश को पता है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अभी भी वही मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग आज भी फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
माफ कीजिएगा, आज आज भी आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद हूं, आज भी आपका वही बयान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तब भी आप वही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद है। सबूत थे तो सबूत थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला क्यों नहीं सुनाया? सबूत थे तो कहां से सबूत थे आपके पास? सुन लीजिए, और सुप्रीम आप कोर्ट ने सबूत क्या मथुरा में, कहा था? मथुरा में अगर आपके पास, एक सेकंड रुकिए, रुकिए, अगर आपके पास सबूत रहते मथुरा में, अफवाह उड़ा रहे एक हैं, सेकंड आचार्य जी, अगर आपके पास आज मथुरा में सबूत रहते तो आज आपकी याचिका खारिज नहीं होती, हिंदुओं को झटका लगता। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि साहब आपके पास सबूत है नहीं, जबरदस्ती लंबा खींचने के लिए, कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए, या फिर एक मुद्दा इस देश में जिंदा रखने के लिए आप प्रेम भाईचारे की अगर बात है, गंगा जमुनी तहजीब की बात है, तो सबूत है तो बिल्कुल हिंदू पक्ष भी देखेगा, मानेगा। आपके पास सबूत क्या है? हाँ, सुमित जी देखिए, हमारे पास सारे सबूत है, लेकिन सबूत हम कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हिंदू पक्ष की बात है कोर्ट सुनेगा, तो हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है हमारी भी बातें सुनेगा। देखिए, हम कोर्ट ने बिल्कुल कोर्ट को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। सर, हमने कह तो दिया कि भाई आपने क्या कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपने क्या कहा, यह मामला सुनने लायक ही नहीं है, कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सभी मामलों को सुना जाएगा। तो आप अभी भी नहीं मान रहे हैं कि ये चीजें आपके हक में नहीं जा रही हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। सुमित जी देखिए, हमारे पास सबूत भी है, हमारे पास देशभक्ति का प्रमाण भी है, लेकिन हम लोगों के बाद हम लोगों से देशभक्ति का प्रमाण भी बार बार मांगा जाता है। हर चीज है हमारे पास, क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे कि इस मुल्क के अंदर, ताकि भविष्य के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई प्यार मोहब्बत से मिलकर रहे। लेकिन आज क्या है, हम लोगों को अपने नाम का भी बताना पड़ता है कि मैं हाजी नाजिम खान हूं, मैं भारतीय मुस्लिम हूं। हम लोगों को यह बताना पड़ता है। हमने मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए नाम बताने में क्या दिक्कत है? तो हम लोगों को बताना नहीं, नाम बताने में क्या दिक्कत है? हम लोगों को बताना पड़ता है ना। हाँ, तो सबको बताना पड़ेगा। अगर आदेश आता है तो सबको बताना पड़ेगा। अब छोड़िए, उस मुद्दे पर मत जाइए, मैं यहाँ धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर भाईचारे की बात हो रही है, अगर आपके पास सबूत रहते तो मैं कह रहा हूँ अयोध्या में भी आप नहीं हारते, और यहाँ भी आप लोअर कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जो है आपको झटका मिल रहा है। अब अगली सुनवाई होगी, आपको लगता है सुनवाई चलती रहनी चाहिए तो अच्छी बात है। सुमित जी देखिए, बार बार आप कह रहे हैं कि अयोध्या हम हारे। देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि अगर आप जज के अगर जजमेंट को अगर आपने पढ़ा है तो आप फिर ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, फिर भी हम इसी बात को ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद अयोध्या में नहीं हारे क्या? तो स्वीकार किया, अयोध्या में नहीं हारे क्या? बनना ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अयोध्या में नहीं हारे क्या? नहीं बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में हारे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अयोध्या में हारे कि नहीं हाजी नाजिम साहब? अयोध्या में हारे कि नहीं? वो अनलीगल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद के और जो मूर्तियां रखी गई थी उसके बारे में भी ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाईचारे की बात करेंगे। आपके साथ दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाजी नाजिम नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुमित भाई, ये सब बातें नहीं, आप फिर भी मैं ये की बात आप नहीं, वही कह रहा हूं कि सब बात आप रख देंगे, फिर कहेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट पर हम यकीन करते हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आप कह रहे हैं हम हारे नहीं, है ना? ये देखिए सुमित जी देखिए, बिल्कुल देखिए, हम भारतीय लोग हैं, हम अंग्रेजों से नहीं हारे, हमने अंग्रेजों को भगा दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। तो देखिए, ये तो हमारे अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, हम संवैधानिक लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि देखिए हमें विश्वास है तो हारे ना, सुप्रीम कोर्ट हारे ना, सीधे बोलिए ना, हाँ हम हारे, हम लोगों के साथ न्याय करेगा। सुमित जी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और हमारे साथ न्याय करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। हाँ, न्याय करेगा, मैं वही कह रहा हूँ। न्याय जब होता है तो इसका मतलब ये होता है किसी एक पक्ष की जीत होती है, दूसरे पक्ष की हार होती है। तो आप हारे ना, तो ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? फिर देखिए सुमित जी, मैं तो वही कह रहा हूँ, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करा, वो फैसला था,
फैसला था जो हमने और क्या स्वीकार किया। करेंगे और बताओ हम और क्या बार-बार चाहते इस हैं? बात को कह रहे हैं, अभी भी सुप्रीम बाबरी कोर्ट का मस्जिद का नाम फैसला क्यों ले रहे हैं हमने फिर आप? स्वीकार करा और गर्व से मैं कहता हूं, सुन लीजिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था हम सब भारतीयों ने स्वीकार करा, खास तौर पर भारतीय मुस्लिम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करा। नहीं कर मैं रहे हैं गर्व आप। से कहता हूं कि आप बाबरी भाईचारे मस्जिद से बात फैसला है, करें, आप भारत इस के स्थान को मुसलमानों छोड़ ने दें, स्वीकार दावा करा। छोड़ दें। फैसले को स्वीकार ज्ञानव्यापी किया और सरकार ने। कृष्ण जन्मभूमि चलिए, फैसले अयोध्या को अयोध्या छोड़ तो दे आप दावे स्वीकार को। करना पड़ेगा। मथुरा में यही आपका मथुरा में भाईचारा आपको आगे बहुत उन्नति देगा, बहुत भारत को आगे बढ़ाएगा। अगर आप इसी में उलझाए रखेंगे, हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर जबरन कब्जा करके रखेंगे, तो ये सौहार्द बिगाड़ने वाला काम है। हम लोगों ने नहीं करा, हम सोचिए लोगों जरा ने आप नहीं कि करा। कर क्या आप रहे हैं आप? जबरदस्ती मस्जिदों पे आप सुन लीजिए, सौहार्द आप बिगाड़ने लोग के लिए उन जबरदस्ती ताकतों के साथ मस्जिदों खड़े पे हो रहे हैं, अपने उनका समर्थन कब्जा कर रहे हैं जो जमाने अड़ियल की रुख कोशिश अपनाकर कर रहे हैं। जो बाबर आप की लोग औलादे हैं, मस्जिदों को औरंगजेब की मंदिर औलादे बनाने बनकर की काम कोशिश कर रहे हैं। एक क्यों बार कर रहे हैं आप ठीक ऐसे? ठीक है आचार्य जी, नहीं मानेंगे नहीं नहीं मानेंगे मानेंगे। क्या वो जरूरत है इस गंगा तरह की? जमनी आप मरने तहजीब भी कहने नहीं की हो। बात है और सौहार्द कहने की बात है, नहीं मानेंगे। हाजी नाजिम साहब, एक बात तो मानेंगे ना, आपने अंग्रेजों का जिक्र किया था, अंग्रेजों को आपने भगाया, औरंगजेब, बाबर, इन सबको भी हम मिलकर भगाए, हम लोगों ने मिलकर भगाया। औरंगजेब भी बाहरी थे, आक्रमणकारी थे, मानते हैं ना? सुमित भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए? मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ। क्या वो भगाए गए भारत की वो? सरजमी पे वही पैदा नहीं नहीं नहीं, हुए? वो आए थे, वो भी अंग्रेजों की तरह आक्रमणकारी थे और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। ठीक है, ये भी मानना स्वीकार कीजिए एक भारतीय होने के नाते। बहुत शुक्रिया आचार्य जी और हाजी नाजिम साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी का।